हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके पहले जो भी हमने सेकेंड लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसका हम क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई या फंगई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल हमने स्टडी किया था। टोटल 5 किंगडम थे। ओके, डिटेल में हमने ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको सेकेंड लेक्चर का लिंक दिखता होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। ओके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किया था। ओके, जिसको हमने 5 किंगडम में हमने क्लासिफाई किया था। आज हमको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स करना है। माइक्रोब्स होता क्या है उसको मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर डेफिनेशन या जो भी आपको बेसिक नहीं पता है तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है एज अ प्रोकारियोट शेल एंड यूकारियोट शेल के अकॉर्डिंग। ओके, प्रोकारियोट और यूकारियोट क्या है? ये शेल होते हैं। ओके, प्रोकारियोट शेल क्या होता है? वो वेल डेवलप नहीं होता है, सिंगल न्यूक्लियस का होता है। इसमें क्या है? एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोकारियोट शेल्स में आएंगे। नेक्स्ट देखो आपका यूकारियोट्स। यूकारियोट्स क्या होता है? आपका सिंगल सेल और मल्टीपल सेल दोनों होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर फंगई, एल्गे। ओके, वन बाय वन हम क्या करेंगे? इसका डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? साइज इसका 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखो बैक्टीरिया में क्या है? ये यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। सो all the bacterias are unicellular organisms. That means it is a single cell organisms. Independent मतलब ये हर जगह present होते हैं। Parasitic organisms means ये parasitic किसी अदर बॉडी पे क्या होते हैं? ये डिपेंड होते हैं। ओके, अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे ये हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? यहाँ से न्यूट्रिशंस अपना एब्सॉर्ब करते हैं। या फिर हमने क्या किया? कुछ भी आप ईटिंग मटेरियल लेके अगर आप मुंह में डाल रहे हो तो वो क्या होगा? जो बैक्टीरियाज है वो आपके अगर आपने हैंड वॉश नहीं किया तो वो आपके स्टमक में जा सकते हैं। सो समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनी। कभी कभी क्या होता है? ये जो इंडिपेंडेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो अलग अलग होते हैं वो आपस में मिलके कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इमेज से आपको शो किया है ये बैक्टीरियाज। सेकेंड पॉइंट क्या है? बैक्टीरिया शेल इज प्रोकारियोटिक विथ सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल कैसा होता है? प्रोकारियोटिक यानी सिंगल सेल होता है। इसमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं कि शेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ये इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है, एवरीवेयर ये प्रेजेंट होते हैं, साथ में मिलके ये क्या करते हैं? कॉलोनी फॉर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये बैक्टीरिया सेल कैसे होते हैं? प्रोकारियोटिक शेल होते हैं। प्रोकारियोटिक शेल कैसा होता है? वेल डेवलप नहीं होता है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, दे प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। यहाँ पे बाइनरी फिजन ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। जैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस ह्यूमन कैसे ह्यूमन को ही बर्थ करता है, वैसे ही ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है
अब यानी अपने आप को डबल करने की प्रक्रिया, अपना बेबी फॉर्म करने की प्रक्रिया, ये कैसे होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन क्या है? सिंपल कि एक शेल है, शेल का न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जब वो दो पार्ट में डिवाइड होगा तो वो दो अलग बॉडी में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पेरेंट शेल है, पेरेंट शेल का ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हुआ? आपस में डिवाइड हुआ। ओके, ये दो शेल में डिवाइड हुआ न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे देखो ये दो न्यूक्लियस अपना अलग अलग बॉडी फॉर्म कर लिए। जब ये प्रॉपरली सेपरेट हो जाएंगे दो बॉडी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू डॉटर सेल। अब ये आगे जाके ये वापस से बाइनरी फिजन करेगा, ये भी क्या करेगा? बाइनरी फिजन। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये अपनी नंबर्स को क्या करते हैं? डबल करते जाते हैं। तो बाइनरी फिजन समझा आपको? सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन सेम होता है। सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन सेम होता है, बट बर्डिंग जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो मैं आपको जब बर्डिंग का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन है तो वो अपनी जो नंबर्स होते हैं 20 मिनट्स में क्या करेंगे? डबल कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपकी मॉम क्या करती है? कर्ड, दही जमाती है, दूध में क्या करेगी? थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके उसको क्या करती है? ओवरनाइट रखते हैं। फिर जब आप मॉर्निंग में देखते हो तो वो क्या होता है? मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ रहता है। कैसे? हमने मिल्क में क्या किया? कर्ड ऐड किया, 1 टेबल स्पून कर्ड। कर्ड क्या है? ये क्या है? बैक्टीरिया होता है। कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कर्ड में। तो ये बैक्टीरिया हमने क्या किया? मिल्क में क्या किया? हम मिक्स किया। ओके, कंडीशन क्या है? फेवरेबल। आपने देखा होगा लुक वार्म मिल्क में हम क्या करते हैं? कर्ड मिक्स करते हैं। लुक वार्म मतलब गुनगुना मिल्क, उसमें जब हम लोग कर्ड मिक्स करेंगे तो ओवरनाइट जब आप उसको रखते हो, फेवरेबल कंडीशन है, उसको हल्का सा गर्म चाहिए रहता है, तो ये अपनी क्वांटिटी को एक बैक्टीरिया डबल में, डबल से 4, 4 से 8, ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि वो अपनी जो नंबर है वो कैसे डबल कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा मिल्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कर्ड में, ड्यू टू लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? इसका साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीमीटर। ओके, अब प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल। प्रोटोजोआ कहाँ मिलता है हमको? सॉइल में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको, या फिर सी वाटर में। ओके, प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेनिक। कुछ कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या, अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और जो कि पैथोजन होते हैं। पैथोजन मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, पैथोजन मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड सॉइल में। समटाइम्स it is present in the body of other organisms and these are the pathogenic. pathogenic क्या होता है? नोट डाउन कर लेना, harmful bacteria. सेकेंड पॉइंट देखो, these are unicellular organisms with eukaryote shells. ये जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये यूकार्योटिक शेल का क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। दिस इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर। इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी वेरिएशन होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकार्योटिक शेल है। ऑर्गेन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द प्रोटोजोआ। अभी यहाँ पे इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन। मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था लोकोमोशन के लिए ये क्या यूज करते हैं। इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजिला, सीलिया। तो वो लोकोमोशन के लिए इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके पास, मतलब फूड लेने के लिए इनके पास अलग अलग मोड होते हैं। ओके, तो अलग अलग मोड कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। अभी हमने बाइनरी फिजन देखा था, तो वैसा ही सेल डिवीजन होता है। ये क्या कर रहा है? अपने सेल को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहे हैं। न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही आगे
अपने नंबर्स को क्या करते हैं, डबल करते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, और हम लोग बाइनरी फिजन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा आपने देखा होगा, ये पैरामीशियम, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग इन द डर्टी वाटर। अमीबा पैरामीशियम डर्टी वाटर में प्रेजेंट होगा। एंटामीबा हिस्टोरिका कॉजेज अमीबोबाइसिस। ओके, इसके थ्रू हमको क्या होता है, अमीबोबाइसिस, ये एक टाइप का डिजीज है। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स कॉजेस मलेरिया। यूलगेना, ये क्या है, यूलगेना आपका ऑटोट्रॉपी है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने अभी क्या कंप्लीट किया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है, फेसबुक आईडी भी है, तो आप कहीं से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।